हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से एक और क्वेश्चन के साथ में आई हूँ। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी 10th क्लास, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मतलब इनमें से मैं आपको ये तो नहीं कहती कि दोनों अवेलेबल होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन या कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे। तो आज मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगी अपनी इस वीडियो में। मैं वैसे भी आफ्टर लॉन्ग टाइम दोबारा से इसके लिए आई हूँ। अब आपको डेली आपको कोई ना कोई आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको बोला हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यू आर गिवन A, B, C are the sides of a right angle triangle. That means कोई भी, I said A, B and C. These are the sides A, B and C. आपको ये गिवन है और साथ में आपको गिवन है वेयर C is the hypotenuse। पहली बात तो देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये गिवन है, साथ में C is the hypotenuse। तो मैंने इसीलिए इसको C को hypotenuse लिखा। A और B आप किसी को भी कह सकते हैं, राइट। देन यू हैव टू प्रूव दैट रेडियस R, ये आपको एक इन सर्कल गिवन है। यू ऑल नो व्हाट इज इन सर्कल। इन सर्कल इज अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड होता है, उसका रेडियस आपको R गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव द रिलेशन R इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको ये रिलेशन जो है ये प्रूव करना है कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है आपके पास, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये प्रूव करना है। जब आपको ये चीज प्रूव करनी है तो पहले तो मैंने इस ट्राइंगल को नाम दिया, इट इज ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपको सब गिवन है। मैं आपको फिगर से ये क्वेश्चन समझाऊंगी क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन एज अ प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, थ्योरम बेस्ड आता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन केस स्टडी में भी आ सकता है, राइट। तो अब जैसे आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जो है रेडियस R है। यू ऑल नो दैट O, ये अगर मैं इसको नाम D देती हूँ, दिस इज E एंड F। ठीक है, OD is the radius and OE is also the radius, right? आपको पता है कि ये जो रेडियस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऐसे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको पता है जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या होगा, ये एक आपका जो ODBE है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये तीनों, ये सभी चारों की चारों R हो जाएंगी। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है ये पूरी B है। अगर ये R है तो ये कितना रह गया, इट इज B माइनस R, राइट। और इसी तरह से अगर ये पूरी A है और तो ये R है तो ये कितना हो गया, इट इज A माइनस R। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी टेंजेंट्स की करी है। वी ऑल नो दैट कि AC, AB और BC, दीज आर द टेंजेंट्स। ठीक है, ये टेंजेंट्स है इस सर्कल को। टेंजेंट जो होता है आपको पता है एक प्रॉपर्टी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अब ये A माइनस R अगर A टू D है तो A टू F भी A माइनस R। सिमिलर अगर ये B माइनस R है तो ये भी B माइनस R, राइट। अब आपको देखो, आपको क्या पता है कि ये चीज आपको C गिवन है, पूरा हाइपोटेन्यूज। अगर C हाइपोटेन्यूज है तो वैसे वो क्या है, A माइनस R प्लस B माइनस R, क्योंकि A माइनस R प्लस B माइनस R। तो ये क्या आ गया, C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2R, राइट। 2R इधर आया तो व्हाट इट विल बी, A प्लस B। जब ये C इधर आएगा तो A प्लस B माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। दिस इज अ क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ पर A प्लस B माइनस C बाय 2 जो है वो इसका रिजल्ट है। ये गलत आपको गिवन है, इसमें A प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको साइड से रखी होंगी, दो साइड्स आपको ट्राइंगल की गिवन होंगी।
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई इन सर्कल है उसका रेडियस हमेशा a प्लस बी माइनस सी बाई टू, दैट मीन्स टू साइड्स का सम, टू लेग्स के साइड्स का सम, और साथ में माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको टू साइड्स दे रखी होंगी और आपको रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। जैसे सपोज हम अभी करके ही देख लेते हैं। सपोज आपको मैं कोई क्वेश्चन दूं, यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस, ठीक है, और आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता, यानी सी आपको नहीं पता, बट आपको ए गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, बी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। सो वेरी फर्स्ट you will find out the hypotenuse, and hypotenuse you can find out by Pythagoras property। तो C आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। then you can find out radius। radius कैसे? R is equal to a plus b minus c, यानी 3 plus 4 minus 5 upon 2, that is 7 minus 5 upon 2, it is 2 upon 2, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो भी आपको व्हाटएवर दिया हुआ है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी आपको यूनिट गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन, पूरी प्रॉपर्टी आ सकती है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, दिस वन, आपको इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर गिवन है, इफ अ सर्कल टचेज, एक सर्कल है, ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी एक साइड को टच कर रहा है, और वो जो ए बी और ए सी है उसको हमने क्यू एंड आर पे एक्सटेंड किया है, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ए क्यू है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, आपको प्रूव करना है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, यू हैव टू प्रूव हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यू सी दैट कि BC प्लस सी ए प्लस ए बी जो है दिस इज अ पैरीमीटर, तो आपको ये प्रूव करना आ सकता है, राइट। तो अब इसके लिए हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहली बात, आपको ये चीज पता है कि ABC इज अ ट्राइंगल, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पैरीमीटर निकालना है या आपको जो चीज प्रूव करनी है, आपको प्रूव करनी है BC प्लस CA प्लस AB के बारे में प्रूव करना है, मैं यहीं से क्वेश्चन उठा लेती हूँ, ठीक है। नाउ अब आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलूं, ये हमारे पास P है, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये Q था और ये R था, इसको यहाँ पर टच करता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है, ये पूरे टेंजेंट नहीं दिए हुए, सिर्फ आपको AQ जो है मतलब Q पर और R पर टच कर रहा है, और ये P है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ये टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दैट मीन्स हमें पता है कि BP इज इक्वल टू BQ। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही CP इज इक्वल टू CR, सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम रीजन ये है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी, हम बात करेंगे AB प्लस BC प्लस AC की। हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब AB प्लस BC, आप BC को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट BP प्लस PC, वी कैन राइट, ठीक है। अब AB प्लस BP, अब यहां पर BP किसके बराबर था? BQ के, तो वी कैन राइट AB प्लस BQ। ऐसे ही PC किसके इक्वल था? CR के, तो वी कैन राइट CR प्लस AC, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, अगर मैं AB प्लस BP को देखती हूँ, AB प्लस BQ को सॉरी देखते हैं, तो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है? दिस इज AQ प्लस। ऐसे अगर हम CR प्लस AC को देखते हैं तो ये क्या बन रहा है? दिस इज AR। अब आप एक और चीज देखो, अगर हमें पता है कि AQ और AR, वी नो दैट कि ये दोनों भी क्या है? दीज आर टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट हैं तो ये भी इक्वल होंगे, तो वी कैन राइट AQ प्लस AQ, एंड AQ प्लस AQ इज ट्वाइस AQ। और ये स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी? यहाँ से करी थी। ये इसी के इक्वल टू में ये सब कुछ चल रहा था। इसका मतलब AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQ, एंड वी नो दैट कि ये क्या है? पैरीमीटर। अगर ये पैरीमीटर है तो इसको मैं इस 2 को इसके साथ में लेके आ सकती हूँ, तो ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए क्यू। हमें यही प्रूव करना था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही सेम चीज, ये रिजल्ट है, आपको रिजल्ट के साथ साथ कुछ भी आपको साइड्स आ सकती है, प्रूव करनी आ सकती है, आपको साइड पूछी जा सकती है, आपको साइड गिवन हो सकती है, या आपको पैरीमीटर पूछा जा सकता है। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा होगा और आपको पैरीमीटर पूछा होगा, टू साइड्स गिवन होगी, आपको थर्ड साइड पूछी होगी, मतलब किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। बट यू हैव टू लर्न द रिजल्ट, यू हैव टू रिमाइंड द रिजल्ट कि ए क्यू या ए आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पैरीमीटर, राइट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। इसी के अलावा मैं और भी ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल्स और सर्कल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में। इसी तरह से मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपको डालूंगी और ये बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। थैंक यू।